हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है और अगर आप कुछ बातों को गांठ बांध लेंगे तो खुशियां और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे। जैसे कि आज मैं आपसे दो ही बातें कहनी हैं। पहली बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूंगा। जंगल के राजा शेर से उनकी प्रजा बहुत त्रस्त हो गई, क्योंकि वह जब चाहता निरीह भेड़ बकरी को अपना शिकार बना लेता था। जंगल में चुनाव हुए तो प्रजा ने शेर के खिलाफ एकजुट होकर बंदर को राजा बना दिया। हार से बौखलाए शेर ने और भी अधिक जुल्म शुरू कर दिए। प्रजा इकट्ठी होकर नए राजा बंदर के पास पहुंची और उन्हें सारा किस्सा सुनाकर मदद की गुहार लगाई। बंदर कुछ देर तो विचार मुद्रा में बैठा रहा और फिर एक पेड़ से दूसरे पर तीसरे पर छलांग लगानी शुरू कर दी। प्रजा कुछ देर तो देखती रही, फिर बोली कि महाराज, हमारी जान पर बनी है और आप इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। बंदर ने मासूमियत से जवाब दिया कि भाई, जो मेरे बस में है कर रहा हूँ। आप इसे कहानी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सार भी छिपा है। अक्सर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा तो नहीं, फिर कोशिश करके भी क्या फायदा। यह नजरिया बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बजाय यदि हम अपने परिवेश, परिवार, मित्रों, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी हमारे बस में है उतना करते चलें, तो हमें सफलता न भी मिले तो कम से कम तसल्ली अवश्य रहेगी कि जो हमारे बस में था हमने किया। दूसरी बात भी एक बोध कथा से जुड़ी है जो बरसों पहले पढ़ी थी। उसमें यह था कि हमारे शरीर के तमाम अंगों की ताकत उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है। जैसे हमारी नजर कमजोर हो जाती है, दांत भी गिर जाते हैं आदि, लेकिन हमारी जीभ पर कोई असर नहीं आता। वह जैसी थी वैसी बनी रहती है। इस कथा में संदेश छिपा था कि जो चीज जितनी नरम है वह उतनी ही देर तक चलती है। आज के समय में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि विनम्रता के साथ भी आप अपनी बात पर दृढ़ रह सकते हैं। दूसरे को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। यह सीखना और इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि यदि हम ऊपर कही गई दो बातें भी समझ लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें तो शायद हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर माहौल बना पाएंगे।